हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द शॉर्ट स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ क्वेश्चन 2 घंटे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। लेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट ऑफ द मास लेंथ एंड द टाइम। द्रव्यमान, लंबाई और समय के अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है किलोग्राम मीटर सेकेंड, सेकेंड ग्राम मीटर एंड सेकेंड, थर्ड ग्राम किलोमीटर एंड सेकेंड, एंड द फोर्थ kilogram kilometer and hour, and the answer is first। मापतौल की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को 1960 ईस्वी में स्वीकार किया गया। इसके अंतर्गत 7 मूल मात्रक है। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन और ज्योति तीव्रता का कैंडेला। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, which among are the following is the heaviest element found in the earth in the term of atomic weight? And the option is copper, iron, silver, uranium। परमाणु भार के आधार पर पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व हमारा यूरेनियम है, जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। इसका परमाणु क्रमांक 92 और परमाणु भार 238 है। परमाणु भार प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग होता है। एंड द क्वेश्चन थर्ड इज, विच ब्रांच ऑफ मेडिसिन डील विद द बॉडी टिश्यू एंड फ्लूइड्स। औषधि की कौन सी शाखा शरीर, ऊतक और द्रव से संबंधित है। फार्माकोलॉजी, पेडियाट्रिलॉजी, पैथोलॉजी एंड फिजियोथेरेपी। एंड द आंसर इज, औषधि की वह शाखा जो शरीर के ऊतक और द्रव से संबंधित है, पैथोलॉजी कहलाती है। पेडियाट्रिक बच्चों के रोगों से संबंधित है। फार्माकोलॉजी दवाओं के कार्य से संबंधित। फिजियोथेरेपी की गति के आधार पर उपचार किया जाता है। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज, विच ऑफ दीज आर द एप्रोप्रिएट मेथड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस एंड द ऑब्जेक्ट। इनमें से कौन सी विधि सतह पर पिंड के मध्य घर्षण को बढ़ाने के लिए उचित है। फर्स्ट ऑप्शन इज इंक्रीजिंग द रफनेस ऑफ द सरफेस, यूज ऑफ रोलर, यूज ऑफ बॉल बियरिंग एंड बाय लुब्रिकेंट्स। सतह के खुरदुरापन बढ़ाना, रोलर का इस्तेमाल करना या बॉल बियरिंग का इस्तेमाल करना या स्नेहन के द्वारा। आंसर इज, संपर्क में रखी हुई दो वस्तुओं के मध्य एक बल के कार्य करता है जो गति का विरोध करता है, वो घर्षण बल है। सतह खुरदुरापन बढ़ाने से सतह और पिंड के मध्य घर्षण बढ़ता है। घर्षण बल को कम करने के लिए स्नेहक बॉल बियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। एंड द क्वेश्चन नंबर 5 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेवल यूज्ड इन द वर्किंग ऑफ नट क्रैकर। जो हमारी सरौते होते हैं, सरौते की कार्यप्रणाली में निम्नलिखित में से किस प्रकार के उत्तोलक का इस्तेमाल किया जाता है। क्लास फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल एंड द थर्ड लेवल, नन ऑफ दीज। आंसर इज सेकेंड लेवल। सरौते की कार्यप्रणाली की श्रेणी के प्रकार का उत्तोलक कार्यप्रणाली है। इस श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब और आलम्ब तथा आयास के बीच भार होता है। कैंची, प्लास प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है, जबकि जो चिमटा व मनुष्य का हाथ वह तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फाउंड इन मोस्टली इन सिट्रिक फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरीज एंड पोटैटोज। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन सी। आंसर इज विटामिन डी। ज़्यादातर खट्टे फल, स्ट्रॉबेरी और आलू में विटामिन सी पाया जाता है। आलू में उच्च मात्रा में विटामिन सी होता है जो आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। और आलू में विटामिन B2, B3, B6 व खनिज भी होता है। एंड द क्वेश्चन नंबर 7, a litmus paper test in conducted for solution first, second and third respectively, which of the following result। जो हमारा लिटमस पेपर है, अगर उसको हम जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, लिटमस टर्न रेड, लिटमस टर्न ब्लू, लिटमस डिड नॉट चेंज कलर। इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा। फर्स्ट
Solution first is acidic, second is alkalic, and third is neutral. First option B is solution is acidic, neutral, and alkalic. Solution first is neutral, second is alkalic, third is acidic, and D solution first is neutral, second is acidic, and third is alkali. The answer is फर्स्ट. अम्ल नीली लिटमस को लाल कर देता है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है तथा लिटमस का रंग नहीं बदलने पर विलयन उदासीन होता, अतः विकल्प सही है, मतलब फर्स्ट हमारा ऑप्शन सही है. एंड द क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट कैटेलिस्टिक्स? उत्प्रेरकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? यह अभिक्रिया की दर बढ़ाता है, ये अभिक्रिया के अंत में स्वयं को बदल देते हैं, लाइट को उत्प्रेरक नहीं माना जाता, एंजाइम जैविक के उत्प्रेरक होते हैं, इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, इट चेंज इटसेल्फ एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, लाइट कांट बी कंसीडर्ड एट अ कैटेलिस्टिक, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटेलिस्टिक्स. First, second, third and fourth, and the answer is C. उत्प्रेरकों की स्थिति में अभिक्रिया की दर को बढ़ाती है या घटा देती है. एंजाइम प्रोटीन है जो जैविक रासायनिक अभिक्रिया के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं. ये जैविक उत्प्रेरक है, प्रकाश का उत्प्रेरक माना जाता है या प्रकाश संश्लेषण के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं. उत्प्रेरक अभिक्रिया के अंत में स्वयं को नहीं बदलते, यह अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहते हैं. हमारा फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन सही है. एंड द 9th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्ट्रिब्रेट एनिमल? निम्नलिखित में से कौन सा अक्रोशकीय प्राणी का उदाहरण है? फिश, अर्थवर्म एंड लीच, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स एंड फ्रॉग्स. अर्थवर्म एंड लीच. उपयुक्त में से केचुआ और जोग हमारी उक्रेशीय प्राणी है. केचुआ तथा जोग संघ एनेलिडा के अंतर्गत आते हैं. मछली, मेढक, सांप और गिरगिट कशेरुकी प्राणी है. Question number 10 is which part of the brain is responsible for different functions such as movement, touch, vision, hearing and thought? Cerebrum, brainstem, cortex and thalamus. इस हमारा आंसर है कॉर्टेक्स. मस्तिष्क का सेरेब्रम कॉर्टेक्स हलचल, स्पर्श, दृष्टि, श्रवण और विचार के लिए जिम्मेदार है. सेरेब्रम कॉर्टेक्स मस्तिष्क का सबसे बाहरी भाग होता है. ब्रेन स्ट्रीम के अंतर्गत पोन, बेरेलाई और मेडुला ऑब्लिगेटा आता है. सेरेब्रम अनुमस्तिष्क संतुलन, समन्वय व पेशी के गति पर नियंत्रण करता है. आज हमने साइंस के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.